हेलो एवरीवन, नमस्ते दर्शकों। मैं आप लोगों को बताऊंगी आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले टूल्स जो कि आपके सर्कुलेशन में मदद कर सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी और कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, ये सब भी बताऊंगी। और आप सेम टूल को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टूल्स के बारे में मैं जो बताने जा रही हूँ वो हैं, सबसे फर्स्ट तो ये, या फिर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या इसको कंफर्टेबल नहीं है आप इस्तेमाल करने में, तो आप इस्तेमाल करिए ये। और लास्टली अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो ये तो आपने देखा ही होगा, डर्मा रोलर। तो ये चीज़ें आप यूज़ करिए अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही वीक है, बहुत कम आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। मेरे सर पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, शायद तभी बेबी हेयर्स आए। अभी देखिए, आप यहाँ पर भी थोड़े थोड़े दिख ही रहे हैं आपको, ये देखिए, ये पहले नहीं हुआ करते थे। तो अभी मैं करंटली एक ऑयल लगा करके, जो DIY ऑयल मैंने बनाया, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस ऑयल को लगाने के बाद मैं ये रोलर यूज़ करती हूँ। ये रोलर यूज़ करने से क्या है कि जब हम चलाते हैं तो हमारे जो मैसेज जाता है माइंड में कि हाँ आपको यहाँ पे ब्लड भेजना है, और वो ब्लड में हल्का जो ऑयल एब्जॉर्ब हो और चारों तरफ लेकर के जाए जो ऑयल के गुण हैं, तो ये काम करता है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि इसने काम भी किया और बहुत बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिले, और मैं इसको हमेशा यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हार मान जाते हैं कि अरे हो नहीं रहा। ये होगा कैसे? आप मजबूती से आप बने रहिए। क्या आपने कॉस्मेटिक चीज़ें या बाज़ार की कोई भी शैम्पू ऑयल आपने यूज़ किया तो वो छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। तो आप इसे भी उसी तरह एक सब्स्टिट्यूट बना लीजिए। आप अपने DIY चीज़ों को आप अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर दीजिए। बस आप फिर जाने दीजिए कितना समय लग रहा है, क्या समय लग रहा है, वो भूल जाइए। लॉन्ग टर्म यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। आप ये सोचिए कि बचपन से आप अभी तक अगर कोई कॉस्मेटिक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केमिकल वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अभी तक, इस एज के आते आते तक, तो क्या ये इतनी जल्दी असर कर देगा? उसने नहीं किया वो चलेगा, और इसको आपको 2 दिन में रिजल्ट चाहिए? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो। अब मैं बताऊंगी आपको ये जो मैंने यूज़ किया, तो ये मैंने ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने सिर्फ इसको 1 महीने तक यूज़ किया, और 1 महीने तक कैसे यूज़ किया, कभी भूल जाऊं, कभी करूं, कभी डेट याद रखूं, ऐसा हो जाता था। इसकी वजह से मैंने ये बंद किया। जबकि ये मैं यूज़ करती हूँ तो ये कभी भी चला लो, आप कभी भी चला लो, इसमें कोई वो नहीं है आपके बाल धुले हैं नहीं धुले क्या है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और रिज़ल्ट तो हालांकि डर्मा रोलर में आते हैं और मैंने देखा भी है रिज़ल्ट इसका, पर रिज़ल्ट इससे भी आते हैं। ये जो रोलर है आपका मसाजर, इससे भी आते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, वो आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं। और अब मैं बताऊँगी कि दोनों चीज़ें यूज़ करनी कैसे हैं। मैं इसकी बात पहले करूँगी, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इसको क्या करना है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी दिन सेम डे आपको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद आप अच्छे से बालों को सूखने दीजिए।
बाल आप अच्छे से सूख जाएं तभी इसका यूज़ करना है, वरना ये गीले बालों में या गीले स्कैल्प में आपको इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। इसकी वजह से आप बालों को अच्छे से ड्राई कर लें, सुखा लें, आपका स्कैल्प ड्राई रहे, उसके बाद यूज़ करें। और एकदम हल्के हाथों से यूज़ करना। आप चाहें तो पूरे स्कैल्प पे यूज़ कीजिए या इफेक्टेड एरिया पे यूज़ करिए, आपकी मर्जी। और लेकिन जब भी जहाँ भी चलाएं आप बिल्कुल आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है इसको और बस हिलाते रहना है। इसमें दबाव बिल्कुल नहीं डालना, ये ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे साइजेस में भी आते हैं ये, इनकी निडल का साइज़ बड़ा छोटा सब में आता है। तो आप घर पर अगर सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं तो मैं कहूँगी 0.5 mm से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, या फिर इससे भी कम वाले आते हैं वो यूज़ कीजिए स्टार्टिंग में, अगर आपको स्टार्ट करना है तो। आप बिगनर हैं, आप बिल्कुल सबसे स्मॉल साइज यूज कीजिए और उसके बाद फिर आप अगर आपको एक्सपीरियंस होता जाए उसके बाद आप बड़ा यूज़ कीजिए। और जो 1 mm वाला है वो फिर डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक। और इसको यूज़ करने से पहले आपको कुछ भी नहीं लगाना है, जैसे कि ऑयल या फिर कोई सीरम, ये सब मत लगाइए। आप पहले आप इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आप लगाइए। उसके बाद आप होममेड अपना DIY ऑयल लगा सकते हैं या फिर अपना DIY सीरम लगा सकते हैं आप अपने स्कैल्प पे। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयल लगाइए। क्योंकि आप जब डर्मा रोलर यूज़ करेंगे तो आपके पोर्स हल्के डैमेज तो होंगे ही, आपके स्कैल्प की जो स्किन है तो वो तो हल्की डैमेज करनी ही होती है हमको, ताकि ब्लड वहाँ पर आ सके, मैसेज जाए कि यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी ने चोट की है तो यहाँ पे ब्लड की ज़रूरत है, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और उसी के थ्रू पूरे हमारे स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड आने लगता है, फिर वापस जाएगा, आएगा, वापस जाएगा, ये प्रक्रिया चालू रहती है। तो उसको कामनेस देनी है, तो वो काम करेगा आपके स्कैल्प को, इसलिए आप तेल लगाइए और इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं रहता है। अब ये आपने ये सारा कुछ यूज़ कर लिया, उसके बाद आप मसाज मत कीजिए। डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद आप ऑयल लगा रहे हैं या आप सीरम लगा रहे हैं, उसके बाद मसाज आप मत कीजिए, क्योंकि आपके स्कैल्प में पहले ही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिर आप अगर उसको अपने हाथ जो कि इतने साफ़ नहीं होंगे तो आप टच करेंगे तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो आप इसको छुएंगे भी नहीं है स्कैल्प को अपने डर्मा रोलर यूज़ करने के बाद। ओके, अब आपको कब यूज़ करना है, आपको 15-15 दिन का गैप देना है। मैंने बताया ना अभी कि डेट याद रखनी पड़ती है, तो इसी वजह से मैंने भी छोड़ा था इसे। तो 15-15 दिन के अंतराल में आप इसको यूज़ करेंगे। क्यों? इनके निडल के थ्रू पिंच किया गया है आपके स्कैल्प में, तो अब उसको तो हील होने का टाइम चाहिए ना। जब आपकी स्कैल्प हील हो जाएगी उसके बाद दोबारा यूज़ करना है आपको। तो 15 दिन का समय कम से कम होना चाहिए ताकि वो अच्छे से हील हो सके। और अब मैं बात करूँगी इसके बारे में, माय फेवरेट। मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, कभी भी लगा लिया, रोज़ करिए आप। तो एक चीज़ मैं और बता दूं इसके बारे में, डर्मा रोलर के बारे में, कि आप इसकी हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखेंगे। आप यूज़ करने से पहले आप इसको गर्म पानी में खौलते पानी में डाल देंगे। तो इसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद यूज़ करिए। और यूज़ करने के बाद भी आप इसको गर्म पानी में, बहुत ही गर्म पानी में अच्छे से वॉश करना है आपको, या टैप चालू करके उसके नीचे रख सकते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, या फिर किसी बर्तन में गर्म पानी कीजिए, उसके बाद डाल दीजिए, कुछ देर तक उसको पड़ा रहने दीजिए। और दोबारा आपको यूज़ तभी करना है कि जब बिल्कुल ही ये सूख जाए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए ये, इसमें किसी भी तरह का डर्ट, ऑयल, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसको पर पर्सन सेपरेट होना चाहिए। आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं अपने स्कैल्प पे तो आप अपने स्कैल्प पे ही यूज़ करेंगे। आप यहाँ तक कि इसको अपने फेस पे भी नहीं लगाएंगे। नो, फेस पे भी नहीं लगाना है ये,
ये अगर आपके स्कैल्प के लिए है तो सिर्फ स्कैल्प के लिए ही रहेगा। आप फेस पे यूज़ करना है तो एक दूसरा यूज़ करिए। दूसरे तो इसको मैं कभी भी उठा के लगा लेती हूँ, घिसने लगती हूँ, फ्री बैठी हूँ घिसने लगती हूँ, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और इसके अलावा एक स्टिक वाला आता है जिसमें 2 रोलर होते हैं, देखिए इस तरह का। तो 2 रोलर होते हैं और वो फिर आप घुमाते रहिए सर पे, वो भी सही है। पर क्या है कि ये इसका कवरेज ज़्यादा है। ये आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आप ऑयलिंग कीजिए, या फिर पहले ऑयलिंग कीजिए उसके बाद ये यूज़ कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। रिज़ल्ट तो दोनों के हैं, दोनों के ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं मुझे बताइएगा। मैं तो इसके साथ जाना पसंद करती हूँ। इसमें कोई झंझट नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप अपने स्कैल्प के साथ साथ अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इतना आप कीजिए कि आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही यूज़ करें, दूसरे के लिए एक दूसरा चाहिए होगा आपको। अब आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कि आप खुश होने वाले हैं बिल्कुल।